आई डोंट नो ऐसा माइंडसेट क्यों है। बाहर की बिहार की लड़कियां एकदम शांत रहती हैं। कैरेक्टराइज कर दिया गया है बिहार की लड़कियों को कि हम लोग बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, हम लोग घर के अंदर रहते हैं। बेचारी टाइप का हम लोग को टैग दे दिया गया। सारे बिहारीज को बाहर बहुत इन्फीरियर फील कराया जाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है बिहार के बारे में या बिहारियों के बारे में ऐसी इमेज क्यों बनी? यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो मेट्रो के बारे में दिखा रहे हैं कि अभी से मेट्रो में गुटखा थूकना स्टार्ट कर दिए हैं। आप खुद बिहारी हो करके जाकर के एक मैसेज दे रहे हो कि हम बिहारियों को मैनर्स नहीं हैं। आप क्या सोचते हो, आपके लिए क्या मुद्दा है? कास्टिज्म में बेस पे जो होता है वो मुझे समझ नहीं आता है। एग्जैक्टली यहाँ नहीं देखते हैं कि कौन काम कर सकता है, यहाँ देखते हैं कि अच्छा चलो वो हमारे कास्ट का है तो हमारा कास्ट ही जीतना चाहिए। ये आप एक इंसान को एक जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा इंसानियत नहीं सिखाता है हमें। मुझे ये बताइए, आप लोग को इस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी पर, कौन से नेता पर भरोसा हो रहा है? आई वुड गो फॉर चिराग पासवान। मतलब बीइंग अ गर्ल मतलब ही हैज अ फेस कार्ड एज वेल बट नॉट गोइंग ऑन द फेस कार्ड। नीतीश कुमार जी की अभी सरकार है प्रेजेंट में, उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत काम किया है। मुझे इलेक्शन का कुछ आइडिया ही नहीं है। अच्छा, सीएम कौन है ये जानते हो? सीएम कौन है? नीतीश कुमार। वो कौन सी पार्टी से? नो आइडिया। कौन चुनाव लड़ रहा है वहाँ से ये पता है? नहीं। आपका कौन अभी विधायक है? आप अपने विधायक का नाम जानते हो? नो आई डोंट। आपके इलाके से कौन सांसद है ये जानते हो? नो आई डोंट नो। यहाँ पे चाट क्या कैंपस के अंदर ही मिलती है? अच्छी होती है। वो जो राजू चाट वाले का ठेला लगा है वही बहुत फेमस है। इस वक्त हम मगध महिला कॉलेज पटना में हैं। मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं जो राजू चाट वाले की चाट लेकर आई हैं और मेरे साथ इस आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत करेंगी। पहले तो मुझे यही बता दो, चाट कैसी है? चाट तो बहुत अच्छी है। कौन सी है? समोसा चाट है? समोसा वाली, हमें समोसा वाली ही पसंद है। पहले अपना नाम बता दो। हाय, माय नेम इज आयुषी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज त्रिशा। आयुषी, त्रिशा। और आप? माय नेम इज नैन्सी। नैन्सी। आपका नाम क्या है? अनु यादव। अनु, नैन्सी, आयुषी, त्रिशा। आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं? मैं अभी पीजी कर रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी से, सेमेस्टर 3। कौन से सब्जेक्ट में? होम साइंस। होम साइंस में। आप क्या कर रही हैं? मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ, सेमेस्टर 3 चल रहा है मेरा। मैं अभी बीएससी कर रही हूँ, अभी 5th सेमेस्टर में हूँ। 3rd ईयर है मेरा, कंप्लीट होने वाला है। आप क्या कर रहे हो त्रिशा? आई एम फ्रॉम BCA सेमेस्टर 3 फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी मगध महिला कॉलेज। आई डोंट नो ऐसा माइंडसेट क्यों है। बाहर की बिहार की लड़कियां एकदम शांत रहती हैं। मतलब बिहार की लड़कियां, इफ़ आई कोट इन अ सिंगल फ्रेज, दे आर संस्कारी बट दे हैव ब्रेन्स एज वेल एंड दे नो हाउ टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स एंड वेयर टू स्पीक व्हाट। सो अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिहार की लड़कियां शांत रहेंगी, उन्हें सप्रेस कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ब्यूटी विद ब्रेन्स। कैरेक्टराइज कर दिया गया है बिहार की लड़कियों को कि हम लोग बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, हम लोग घर के अंदर रहते हैं। वगैरह कि बिहार की लड़कियां ज़्यादा, मतलब हम जैसे दिल्ली में भी हमारे फ्रेंड्स से बोलते नहीं आप लोग बहुत कल्चर होते, तो ऐसे बेचारी टाइप का हम लोग को टैग दे दिया गया कि नहीं बिहार की लड़कियां उतना ओपन माइंडेड नहीं होती हैं और थोड़ा बेचारी टाइप से होती हैं एज कंपेरिजन टू दिल्ली की लड़कियां। नॉट ओनली गर्ल्स बट सारे बिहारीज को बाहर बहुत इन्फीरियर फील कराया जाता है। लाइक इफ़ यू गो टू वर्क इन अ कंपनी, अब आप बिहारी हो तो एक वो होता है ना, जो आपके कलीग्स होंगे या फिर जो आपके जूनियर्स भी होंगे वो आपको बहुत ही एकदम छोटे नज़र से देखेंगे। जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो लोग डेवलप कर देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मतलब काम करना भी चाहता है उनका जो मोरल होता है वो बहुत ही ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है बिहार के बारे में या बिहारियों के बारे में ऐसी इमेज क्यों बनी? क्या रीज़न लगता है? बेसिकली इफ़ यू आस्क मी कि ऐसी क्यों इमेज बनी, पहली बात तो अगर हम लोग बेसिकली लीडर्स का फॉल्ट मैं इसमें बोलूँगी, क्योंकि अगर हम लोग आपका एज अ बॉडी इलेक्ट कर रहे हैं तो आप यू नॉट जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव कि आप पटना के बने या उसके बने, आप पूरे बिहार के रिप्रेजेंटेटिव बने। तो आप जैसे रहेंगे बिहार वैसे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे आप मतलब एक बहुत ही लार्ज स्केल पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही ये सब प्रमोट करेंगे, दंगा फसाद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं बिना बात के, मतलब जहाँ पे काम भी नहीं होता वो चीज़ को फालतू का मतलब गुंडे वगैरह वगैरह करके इमेज उन लोगों ने ख़राब की है। बेसिकली देखा जाए, मतलब बेसिकली अगर बिहार का देखा जाए तो मैथिली स्पीकिंग स्टेट्स भी, मतलब रीजन भी है, या फिर मगही स्पीकिंग भी है, अवधी भी है। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप पॉलिटिशियन हो और आप किसी एक रीजन से बिलोंग करते हो डजंट मीन कि आप उसी को सपोर्ट करोगे। और यहाँ पे ऐसा देखा गया है। अभी हमारे बिहार में मेट्रो स्टार्ट हुआ है, तो इतना ज़्यादा मेट्रो ट्रेंड कर रहा है, वो एक गुड वे में नहीं कर रहा है। यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो मेट्रो के बारे में दिखा रहे हैं कि अभी से मेट्रो में गुटखा थूकना स्टार्ट कर दिए हैं।
या वहाँ स्टेशंस को गंदा करना स्टार्ट कर दिए हैं, जबकि वो रीज़न नहीं है। जो लेबर्स जो उस समय बना रहे थे उन्होंने ट्रैक पे में भी थूका। अभी तो बहुत चेकिंग हो रही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। आप खुद बिहारी हो करके आप ऐसे जाकर के एक मैसेज दे रहे हो कि हम बिहारियों को मैनर्स नहीं हैं, हम लोग कहीं भी थूक देते हैं, और उसमें आप प्राउड फील कर रहे हो कि अरे बिहार का लाला, एक गाना बना हुआ है जियो जियो बिहार का लाला। ऐसा थोड़ी होता है। इसमें आप क्या वो चीज़ को कर रहे हो कि आपको एक वो प्राउड मूवमेंट थोड़ी है आपके लिए कि आपको बाहर में, हाँ, कि आपको बाहर में लोग फील करवा रहे हैं कि अरे आप लोग तो गुटखा थूक देते हो मेट्रो में। ऐसा थोड़ी ना होता है। आई थिंक कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे, नॉट ओनली ऑफ बिहार, ऑफ इंडिया एज वेल, तो जहाँ पे आपको गंदगी दिखेगी आप खुद से इनिशिएटिव लीजिए ना, इन टर्म्स मतलब महात्मा गांधी सेड एंड आई कोट कि इफ़ यू वांट टू सी द चेंज इन द वर्ल्ड यू हैव टू बी द चेंज। तो यहाँ पे वो कोई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब खाली नुक्स निकालने में। तो वैसे तो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब जितने युवा हैं ये भूल गए वो लोग कि आने वाले 5 साल में उनका जो इलेक्शन है विधानसभा, आने वाले 5 साल में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करेगा वो आपको करेगा, ना करके आपके घर के, आपके पेरेंट्स को या किसी को। तो ये इनिशिएटिव वो लोग ये नहीं ले रहे हैं कि हम एक अच्छा लीडर चूज़ करें, एक अच्छी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करें जो डेवलप कर सके। यहाँ ये हो रहा है कि नहीं हम तो राजद के हैं भाई, राजद को ही वोट जाना चाहिए। जेडीयू के यहाँ कास्टिज़म होता है कि उसका जो मुख्यमंत्री है वो हमारे कास्ट का बनेगा, हमारे कास्ट का मुख्यमंत्री बनेगा, उससे मैटर नहीं करता है। आप डेवलपमेंट बेसिस पर देखो कि आपका बिहार 20 साल पहले अगर आपने किसी गवर्नमेंट को चूज़ किया था और आज 20 साल के बाद आप देख रहे हो तो क्या है। जैसे हम लोग ये नीतीश कुमार जी की अभी सरकार है प्रेजेंट में, ठीक है, नो डाउट एज अ गर्ल मैं प्राउड करती हूँ कि वो हमारे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत काम किया है। जैसे कौन सा काम आपको इक्वालिटी, जैसे 20 साल पहले लड़कियों की ये आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, रोजगार के क्षेत्र में चले जाओ या फिर किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ जो लड़कियों की भागीदारी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, उसका परसेंटेज बढ़ा है। अभी है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया है उन्होंने। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी दिया गया है नीतीश कुमार के थ्रू। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी 33% के अराउंड सीट्स बढ़ाए गए हैं ओनली फॉर विमेन। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो मतलब प्रमोट करता है। जैसे मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आई थिंक वो इम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा बिहार में ही हुआ है। हम व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी ने गलत किया है या चोर है, लेकिन आपके जो विभाग के मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं उस पर भी तो आपका वो होना चाहिए। आप पीछे का उसके जस्ट 8 मंथ पहले का आप उठा करके देखिए, बीपीएससी में जो पेपर लीक हुआ उसमें छात्र आए थे रोड पे, टीचर्स लोग आए थे, मतलब किसान, शिक्षक, बच्चे, महिलाएं सभी रोड पे आई थी और सब पे लाठीचार्ज कराया गया था। और आप जस्ट इलेक्शन के 2 महीने पहले आपने वो जो चीज़ 200 पेंशन जो थी, वृद्धा पेंशन जो 200 थी पहले, आप सडनली 400 रुपये वृद्धा पेंशन, ये जन स्वराज के द्वारा जो किया गया था 1200 या 2000 देने का, वो उन्होंने लागू कर दिया। मतलब जन स्वराज के साथ जुड़ी हैं जी। किस पद पर हैं आप? स्टेट सेक्रेटरी, यूथ स्टेट सेक्रेटरी। अच्छा, मैं जन स्वराज की वजह से इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि न्यू फेस आना चाहिए बिहार में, मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो मेन विज़न है वो शिक्षा है, जो कि अभी हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा उसका स्तर गिर गया है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा करके देख लीजिए, मैं पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आप पटना यूनिवर्सिटी की अगर आप पास से जा करके आप देखोगे ना तो यहाँ की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ना तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हो रहा है अंदर में, कोई भी ना क्लासेस ठीक से हो रही हैं। यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए हमारा पटना यूनिवर्सिटी जाना जाता था ना, उस चीज़ में बहुत पीछे हो गया है। यहाँ के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। मतलब एक तरह से एक होता है कि तानाशाही रवैया है हमारे वाइस चांसलर का, तो वो किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट अगर उसको ठीक से आप नहीं कर पा रहे हो तो इसकी वजह से सारी यूनिवर्सिटी हो जाए। यूनिवर्सिटी खोलने से नहीं होता है, यूनिवर्सिटी को चलाना होता है। आपका शिक्षा के क्षेत्र, जैसे कि पहले पटना यूनिवर्सिटी का छात्र यूपीएससी बीपीएससी करता था, अभी इस बार का रिजल्ट निकाल के देखिए एक भी छात्र नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है आप आगे बढ़ते हैं ना। डेवलपमेंट में क्या होता है, ग्रोथ होना चाहिए, ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हो। हमारी यूनिवर्सिटी पीछे जा रहा है। अभी गठबंधन में सरकार है, उसने सारी चीज़ें अच्छा किया। अभी NEP 4 years का हो गया है, हमें इंटर्नशिप भी मिल रहा है 4th year में। बस प्रॉब्लम है फीमेल सेफ्टी, क्योंकि अगर आपको 10 o'clock के बाद बोल दिया जाए पटना की सड़कों पे आने के लिए, वो भी आपके 10 किलोमीटर रेंज में घर से, इट्स अ बिग इशू।
आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है, आपने सारी चीज़ें अच्छी की हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए आपने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, हमारे NEP भी 4 years का करवा दिया, जिसमें इंटर्नशिप हमें ऑलमोस्ट मिल ही रही है। और मतलब जो भी है फीमेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें इनिशिएटिव ले रही है सरकार, अच्छा कर रही है। इनफैक्ट मैरिड वुमेंस को भी मैंने सुना है कि अभी फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है, 10,000 समथिंग लाइक दैट, ऐसे किया जा रहा है। तो आप लोग को ये सब ठीक लग रहा है इलेक्शन से पहले जो इस तरह पैसे दिए जा रहे हैं? आई वुड नॉट से कि इलेक्शन से पहले ठीक लग रहा है, मैं वही बोल रही हूँ कि फीमेल सेफ्टी वर्ज पे एकदम फेलियर पे एकदम। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ BCA आई वुड से कि बिहार का अगर मैं स्केल देखूँ तो यहाँ पे IT कंपनीज नाम की हैं, तो हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। प्लीज़ कंपनीज़ लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर IT सेक्टर के लिए ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, इसीलिए लोगों को जाना पड़ रहा है। दिल्ली जाओ, नहीं तो बैंगलोर जाओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग है जिस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, ना डिस्कस किया जा रहा है कि कम से कम नहीं भी तो कुछ IT कंपनीज़ यहाँ लाके सेटअप की जाए कि हमें भी मौका मिले। लाइक हमें इंटर्नशिप के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम लोग BCA से, तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें जाके मतलब ऑफ कैंपस जाके हमें खोजना पड़ता है कि हम कहाँ से इंटर्नशिप करें कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ और हमारा CV अच्छा लगे। तो इसमें आई थिंक गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ ना कुछ, अगर वो लोग वापस एक्शन में आते हैं या कोई भी नई गवर्नमेंट आए। मेरी यही अपील रहेगी कि प्लीज़ IT कंपनी सेटअप करिए, बिहार में बहुत ज़रूरत है। आप क्या सोचते हो, आपके लिए क्या मुद्दा है? कास्टिज्म में बेस पे जो होता है वो मुझे समझ नहीं आता है, वो बहुत कास्टिज्म गंदा जैसे लगता है। कि? जैसे कि हाँ, पॉलिटिशियन जो भी है कास्टिज्म के बेस पे, कास्टिज्म पे हाँ वो सही बोल रही है। आप बताओ पहले, आप क्या सोचते हो, आप क्या बताना मुझे लगता है जो भी हो फेयर डिसीजन एक कास्ट के बेस पे करते हैं, जो हमको वो इनवैलिड लगता है। जैसे कि अपर कास्ट है, मतलब उन लोग को मतलब अभी जेंडर वालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ में, वो मेरे को समझ नहीं आता। मतलब अगर फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट है, कास्टिज्म नहीं, आपको रिजर्वेशन से हाँ प्रॉब्लम वो है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। हम लोग 1 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, 2 मार्क्स के लिए, और वहाँ देखते हैं कास्ट के बेस पे उनका हो जा रहा है। स्टूडेंट्स को मतलब होता है ना सेलेक्ट इस बेसिस पे करने कि उसके पास कितना नॉलेज है। हाँ। ये आरक्षण जो कर रहा है वो ठीक है, आप आरक्षण किए वो सही किए, लेकिन फिर भी मतलब लाइक अगर आप उस बच्चे को एजुकेशन है, उसको बहुत नॉलेज है, पर क्या हो रहा है एग्जाम में 2 नंबर्स वो कट जा रहे हैं, तो उसको उस चीज़ में बहुत बुरा लगता है और इस चीज़ से बच्चे डिप्रेशन भी जाते हैं। और ये चीज़ सरकार को समझना चाहिए कि आरक्षण आप कर रहे हो, ठीक है कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको मतलब फेयर करना चाहिए कि मतलब अगर वो उस बच्चे को नॉलेज है तो उसको मिलना चाहिए वो जॉब। क्यों नहीं मिल रहा है? बेसिकली रिजर्वेशन उस टाइम निकला था जब हमारी कंट्री में जैसे अपर कास्ट को ऊपर देखा जाता था, लोअर कास्ट को नीचे देखा जाता था, लेकिन अब तो नहीं है। अब तो हम लोग ये नहीं पूछ रहे कि कौन से कास्ट किधर बैठा है, अब तो अनटचेबिलिटी वगैरह मतलब वो एक्ट हम लोग के लिए अब हम लोग बोले कि खत्म हो गया है। लेकिन यही वो बिहार है जहाँ पर हम जब जाते हैं और देखते हैं दलितों की कंडीशन, महादलितों की कंडीशन, मुसहर समाज से आने वालों की कंडीशन, तो वो बहुत ही अलग है, वो बहुत ही बुरी है। मतलब अब भी ऐसा लगता है कि वो 18वीं सदी या 17वीं शताब्दी में रह रहे हैं। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए तो रिजर्वेशन, जैसे आप लोग अभी कह रहे थे कि महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है 33%, दैट इज़ राइट। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि कास्ट के बेसिस पे जो सदियों से इतने पीछे रहे हैं उनको अगर अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो सही नहीं है? नहीं, देखिए मेरा आई नेवर अपोज रिजर्वेशन, वो दिक्कत नहीं है। बस हमारा कहना ये है कि अगर कोई इंसान उतना कट ऑफ, ठीक है 1-2 नंबर से रह गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंस क्वालिफाई करती हूँ, मेरा इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से रह जाता है, तो आई थिंक उन्हें कोई ना कोई एक हायर पोस्ट की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने भी उतनी ही मेहनत करी है। मतलब मेहनत के बेसिस पे अगर हम लोग कोर मेहनत देखें तो उसके बेसिस पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए ही चाहिए। और अगर कोई बंदा ठीक है दलित का है, महादलित का है, SC ST जिस भी कास्ट से वो बिलोंग करते, वी गेट इट कि उनके साथ पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, उन्होंने बहुत ही ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस किए जो हम लोग कभी नहीं फेस कर सकते हैं और ना हम लोग टॉलरेट कर पाएंगे वो सब। तो उन्होंने बहुत करा, ठीक है उन्हें रिजर्वेशन दीजिए, बट जो लोग एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं आप उनकी मेहनत को मत दबाइए। मोरल टूट जाता है और सुसाइड केसेस इसी की वजह से बढ़ते हैं। जैसे लड़के जो तर्क आप दे रही हैं, यही तर्क बिहार के लड़के देते हैं कि लड़कियों को रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो वो हमारी सीट खा लेती हैं, जबकि उसके लिए मेहनत तो हम भी उतनी ही कर रहे हैं, हम भी उतने ही कॉम्पिटेंट है, तो लड़कियों को क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है? सिर्फ जेंडर की वजह से उनके साथ बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो उनको बराबरी पिलाने के लिए, उस खाई को पाटने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो सेम इज इन द केस ऑफ कास्ट। तो रिजर्वेशन पे ये होना चाहिए कि जो एक्चुअल में जिनको नीड है, जो एक्चुअल में फाइनेंशियली वो वीक हैं,
उनको मिलना चाहिए। अब जैसे एक अब दलित मंत्री की बेटी और एक दलित घर से आने वाली लड़की, दोनों दलित हैं बाई कास्ट, क्या दोनों इक्वल है? नहीं। मैं एक छात्र संवाद में गई थी, वहाँ पे एक दलित सांसद आई थी, उन्होंने बोला कि हमारे नेता ने हमें मौका दिया, एक दलित घर की बेटी को मौका दिया, आज हम सांसद बने हैं, आज हम वहाँ पार्लियामेंट में जाकर के अपनी आवाज़ को रख रहे हैं, पूरे क्षेत्र की आवाज़ को रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप किस बेसिस पे कह रही हैं कि आप एक दलित महिला हैं? आप बेचारी तो नहीं हैं। एक मंत्री की बेटी वो बेचारी हैं? अगर वो वही एक दलित जो नॉर्मल साधारण परिवार से आती हैं, बात आप शांभवी चौधरी के लिए कह रही हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। क्यों नाम नहीं? इतना डरते? अभी भी बिहार में बाहुबलियों का राज है क्या कि लोग डरते हैं? बिल्कुल भी मैं नहीं डरती हूँ मैं, लेकिन मुझे उस दिन वो आंसर क्वेश्चन करने का वो मौका ही नहीं दी। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया कि शांभवी की बात हो रही है ना जी, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने एक दलित घर की बेटी को मौका दिया, जो मैं आज सांसद बनी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों के बीच बैठी हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता है कि वो नीड उठा उन्हें, वो बेचारी नहीं है। एक एक्चुअल साधारण घर से आने वाली दलित फैमिली से लड़की, पिछड़ा अति पिछड़ा कोई भी हो, साधारण घर की लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, उनको अगर मौका दिया जाए, उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जाता है? सबसे बड़ा रीज़न है आज जो बिहार हमारा डेवलप नहीं कर रहा है, वो परिवारवाद की वजह से नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस समय यहाँ पर जो ग्राउंड पे घूम करके साधारण परिवार का लड़का उस पार्टी को आगे बढ़ाता है, उससे टिकट ना दे करके, जो जान रहा है करीब से कि हमारे बिहार में क्या समस्या हैं, और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ, मतलब ठीक है, अब सांसद मंत्री का बेटा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, उन्हें खुद पता है कि हमारे बिहार की यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है जहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बाहर पढ़ता है, बाहर वो पढ़ने में भी नाकाम हो जाता है, वहाँ भी वो सक्सेस नहीं कर पाता है, तो उनके पिताजी लोग या माताजी लोग यहाँ उन्हें टिकट दे करके राजनीति में उतार देते हैं। अब वो बच्चा तो स्ट्रगल देखा ही नहीं है शुरू से, ना आप ग्राउंड से जान रहे हो बिहार को, आप पले बड़े हो उस सुख सुविधा में, आपको कैसे पता है कि बिहार के लोगों को क्या ज़रूरतें हैं? वो तो एक नॉर्मल कार्यकर्ता जान रहा है ना, लेकिन आप उन्हें टिकट नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ा जो रीज़न यही है कि आज हमारा बिहार जो अनडेवलप में आ रहा है, अभी भी पिछड़ा बिहार कहा जा रहा है, तो आप इस चीज़ को उस उपलब्धि में नहीं ले सकते हो कि हमने बिहार में इतना डेवलपमेंट किया है। जब तक आप बाहर जाने में बिहारियों को शर्म नहीं आए कहने में कि मैं बिहार से हूँ। अभी मैं सोशल मीडिया पे कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी होती है, वहाँ पे कोई अगर बिहार से है, जो उनके पेरेंट्स यहाँ से पलायन कर जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैंने वहाँ रहा नहीं है, सबसे तुरंत आता है वो सेकंड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी हो रही है 20 लोगों में बैठ कर के मैं बिहार से हूँ। क्यों हो रही है शर्मिंदगी? मुझे ये बताइए, आप लोग को इस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी पर, कौन से नेता पर भरोसा हो रहा है और क्यों? मुझे इलेक्शन का कुछ आइडिया ही नहीं है। अच्छा, आप रहने वाली कहाँ की है? मैं समस्तीपुर। समस्तीपुर के? समस्तीपुर में कहाँ से? ढोली पूसा। अच्छा, समस्तीपुर से सांसद कौन है जानते हो? जी नहीं, मुझे इलेक्शन का कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर हो आप? हाँ, पहली बार वोट डालोगे? अच्छा, तो आपको ये पता है कि कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार? या अच्छा, सीएम कौन है ये जानते हो? हाँ। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। वो कौन सी पार्टी से? एनडीए। एनडीए तो गठबंधन है ना, अलायंस है, वो पार्टी जेडीयू से। अगर मैं देखूँ कि अगर मुझे अभी इसी नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे वोट देना है, तो आई वुड गो फॉर चिराग पासवान, और लाइक अनडाउटेडली आई विल गो फॉर हिम। ओके, क्यों? Because I think मतलब being a girl मतलब he has a face card as well, but not going on the face card. If I go, like I had it in me, so I had to say it. He will understand youth's problem better. Yeah, I think he is educated, और I think जो आपके उम्र का उम्र like youth के लेवल में बात करें, तो सांसद है ना, मतलब he is MP, he is not going to contest the अब ऐसा नहीं होता कि सीएम फेस नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक मौका सबको मिलना चाहिए। पहले जो वो तो ये वाला चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं ना, उनकी पार्टी से लोग जरूर चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो आई वुड गिव इट टू एनडीए, जिसके साथ भी वो गठबंधन में हो। आई वुड अनडाउटेडली गिव टू एनडीए। सो यू विल वोट फॉर बीजेपी, एनडीए, जेडीयू ऑफ कोर्स। ओके, एंड वन मोर रीजन, बिकॉज आई लव नीतीश कुमार, उन्होंने बहुत काम किया है। आपका कौन अभी विधायक है? आप अपने विधायक का नाम जानते हो? नो, आई आपके इलाके से कौन सांसद है ये जानते हो? नो, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम जस्ट, हम लोग का तो अभी इलेक्शन में कोई वोट भी नहीं दे पाएंगे, हो सकता है। आप जानते हो, आप जैसे पटना के ही रहने वाले हो ना? पटना में कौन से इलाके से? हम उधर रामकृष्ण नगर से हैं। रामकृष्ण नगर से। तो आपको नहीं पता कि वहाँ से विधायक कौन है? नहीं। आपको पता है? नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हो? पटना।
पटना में कहाँ के रहने वाले हो? दीघा। अभी वहाँ से कौन विधायक है? विधायक कौन सी पार्टी से है? नो आइडिया। नो आइडिया। कौन चुनाव लड़ रहा है वहाँ से, ये पता है? नहीं। एक्चुअली हम लोग को ना जानने का मेन हम लोगों का पर्पस ये है कि कोई हम लोगों को बताता नहीं है, क्योंकि सबको कास्ट पे बता रहा है, सब एजेड को, कोई लेडीज़ को बता रहा है, कोई मेंस को बता रहा है, कोई यूथ को तो बताए, हमें तो कोई बताए। हमारे कॉलेज में तो कोई नहीं बताने आता है, या फिर हमारे जो लोकल एरिया में है वहाँ पे लोग यूथ को कोई नहीं बताता है कि आपके विधानसभा में 18+ को आप, हमारे यहाँ मेरे जैसे लोगों को किसी से भी पूछिए, जो यूपीएससी की तैयारी करें वो बता सकते हैं बाई चांस, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। ये भी होना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट्स को एज अ यूथ ये बताना चाहिए, उनका भी एक इनिशिएटिव है। अगर हम लोग भी नेक्स्ट ईयर हम लोग भी देने वाले हैं, या फिर इस साल से हम लोग भी देंगे वोट्स, हमें अगर नहीं बताया जाएगा, एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बताना चाहिए आपको आकर। जैसे आप पब्लिक के पास जाते हो बताने के लिए, वैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप क्या करोगे कि हम वोट दें एज अ यूथ। जैसे इन लोगों को मैं सुन रही हूँ तो थोड़ा वो, जैसे आप शौक हो रही हैं, मुझे भी वैसे आ रही है अंदर से कि कैसे इन लोगों को नहीं पता है। हो सकता है ये भी रीज़न हो सकता है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो इनके विधायक या सांसद होंगे, जो इलेक्शन के टाइम वादा करके गए होंगे, उस समय ये लोग 5 साल पहले इन लोग का इलेक्शन हुआ होगा और वो फिर क्षेत्र में आए ही नहीं है काम करने के लिए। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अभी, जैसे अपने विधानसभा में एक्टिवली वो घूम रही हैं, वैसे 5 साल नहीं घूमती हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं बिहार में कि 4-5 साल के बाद ये विधायक आज आए हैं, तो उन्हें दौड़ा करके मारा गया या भगाया गया। ठीक है, मैं मानती हूँ एक गांव के रहने वाले लोग इतने एक्टिव हैं कि हाँ, अगर वो आप 5 साल के बाद आए हो सिर्फ वोट मांगने के लिए, तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। हो सकता है इस समय ये लोग बच्ची होंगी और अब वो काम ही नहीं किए हैं। बहुत बड़ा रीज़न ये भी है बिहार का, तो इसलिए इस बारे में जानकारी नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं लोग, अपने मैनिफेस्टो का रखते हैं जनता के सामने, फिर 4 साल दिल्ली में या कहीं जा कर के सो जाते हैं, फिर इलेक्शन आता है, फिर उन्हें जनता की सेवा करने का वो जागता है अंदर से कि मुझे जनता की सेवा करना है, फिर आते हैं, फिर अपने मैनिफेस्टो का रखते हैं, फिर अगर वो बाई लाख जीत गए और यही लोग उन्हें जिता देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कास्ट का नेता है। एग्जैक्टली यहाँ नहीं देखते हैं कि कौन काम कर सकता है, यहाँ देखते हैं कि अच्छा चलो वो हमारे कास्ट का है तो हमारा कास्ट ही जीतना चाहिए। पता नहीं क्यों, बट हमारा कास्ट ही जीतना चाहिए। अभी भी ये मतलब ये अभी भी नोशन है। हाँ जी, ये अभी भी नोशन है। बिहार की राजनीति, ये हमारे पूर्वांचल में, सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं, पूर्वांचल के जो राज्य हैं, यहाँ राजनीति बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो क्या वजह लगती है आपको कि रीजनल पार्टीज यहाँ क्यों सक्सेसफुल हैं और नेशनल पार्टीज यहाँ क्यों नहीं? पुराने वोटर्स हैं ना, अब जैसे नीतीश कुमार जी का जो महिला वोटर्स है, उसको तोड़ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ जो कास्टिज़म ख़त्म करना, ये अभी बहुत टाइम लगेगा यहाँ कास्टिज़म ख़त्म करने में। यहाँ पे जो और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि अब जो आरजेडी वोटर्स हैं या जो जेडीयू वोटर्स हैं, आप उनको जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप हेटर्स में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो। जो सेंट्रल की पार्टियाँ हैं उनके हेटर जल्दी बन जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहोगे कि आरजेडी और जो जेडीयू का जो कोर वोटर्स है, आप उसको, जो साइलेंट वोटिंग जो होती है, इसी वजह से लगते रहता है कि ठीक है इनका माहौल है, फेसबुक और सोशल मीडिया पे कोई माहौल बना सकता है, लेकिन जो साइलेंट वोटिंग होती है ना, वो एक्चुअल में रिजल्ट तय करती है। यही कहीं प्रशांत किशोर का खेलना बिगाड़ दे, दिक्कत यही है, साइलेंट वोटिंग। उनको मतलब मैनिपुलेट करना बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कह सकते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल है वो। देखिए उसके लिए काम करना पड़ता है। अब जैसे आरजेडी, ठीक है, आरजेडी को भी बहुत लोग गाली दे रहे हैं, ठीक है, कि लालू यादव ने अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, चाहे जो भी कास्टिज्म वगैरह, लेकिन जिस समय लालू यादव जी आए थे, उस समय जो दलित और जो स्वर्ण का जो चल रहा था, कि दलितों के साथ जो उन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। जो उनका दलित वोटर्स है, पिछड़ा वोटर्स है, वो अभी नहीं टूटेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर किसी को यूथ चाहेगा भी कि नहीं आरजेडी को वोट नहीं देना है, उनके फादर क्या बोलेंगे? नहीं। आज अगर तुम कहीं पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उनकी देन है। अगर आज तुम एक साथ बैठे हो ना अपने स्वर्ण भाई के साथ या दोस्त के साथ, वो उनकी देन है। पहले ऐसी हालत थी कि गांव के पास डंडा लेके लोग खड़े रहते थे। अगर वहाँ से गुजर रहे हैं घर के पास से, आप अगर स्वर्ण के घर के पास गुजर रहे हो, आप साइकिल पे नहीं चल सकते हो। ये कौन सा रीज़न होता है? आप सामने एक इस बदलाव के लिए, उस बदलाव के लिए जो लालू यादव जब तक रहेंगे ना, उनका वोट आप नहीं तोड़ सकते हो। यही चीज़ है। अब बीजेपी कितना भी कोशिश करेगी ना, अगर बिहार में कोई नहीं झुका है बीजेपी के सामने, तो लालू यादव जी हैं, वो नहीं झुके हैं। यही रीज़न है। और उनका वोट इतना स्ट्रांग है, दलितों का मसीहा कहा जाता है उन्हें,
कि आपने, मैं इनके इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं भले उनके कम्युनिटी से आती हूँ, लालू यादव जी कम्युनिटी में, लेकिन इसलिए मैं उन्हें फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, इक्वालिटी उन्होंने लाई है। ये आप एक इंसान को एक जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा इंसानियत नहीं सिखाता है हमें। अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी से लोग बैठे होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि कौन किस कम्युनिटी से है। लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, एक जगह कहीं सेलिब्रेट नहीं करने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। बहुत सारे रीजंस है। तो जब तक लालू यादव जी है, जब तक मुझे तो नहीं लगता कि इस फैक्टर को कोई तोड़ सकता है बिहार में। और इसलिए बिहार की राजनीति इतनी आसान नहीं। अगर कोई नीतीश भी कुमार को आप कह रही हैं कि त्रिशा जैसी जो महिलाएं हैं, मेरे जैसे भी महिलाएं, मैं एज अ पॉलिटिकल व्यू से मैं देखूं तो नीतीश कुमार जी को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है। आप इस एज अ यूथ हम ये नहीं कर सकते हैं कि मैं जिस पार्टी से हूँ मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। एज अ आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आप उन्हें क्यों लाइक करते हैं और क्यों डिसलाइक करते हैं। यहाँ के यूथ को ये नहीं पता। यहाँ के यूथ को बस ये पता है कि मेरे कास्ट से बिलोंग करता है, इसलिए मैं उसे फॉलो करता हूँ। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से बुला कर पूछिएगा ना कि आप इसे क्यों फॉलो करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि RJD जिंदाबाद, RJD क्यों जिंदाबाद, रीज़न होना चाहिए ना। या फिर JDU को सपोर्ट करते हो, क्यों सपोर्ट करते हो, कोई रीज़न होना चाहिए ना। रीज़न उन्हें पता ही नहीं है, बस फॉलो करते हैं, यही चीज़ चलते आती है। तो ये बिहार की कुछ लड़कियां थी। हमारी कोशिश थी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स और खास करके लड़कियां इस चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, उनके दिमाग में राजनीति को लेकर क्या चलता है, वो किस नज़रिए को लेकर वोट डालने जाती है, ज़रा इसे थोड़ा बैठ के तसल्ली से समझा जाए। इसी कोशिश के साथ हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। आपको इन लड़कियों में से किसकी बात ज़्यादा अच्छी लगी, आप किसकी बातचीत से सहमत है, असहमत है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और हो सकता है कि कई ऐसे मसले हैं जिस बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी, या ये जो बोल रही थी आप उससे सहमत हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। ये लड़कियों ने ये कॉन्फिडेंस दिखाया, कैमरे के सामने आई, और जो भी ये सोचती हैं, जितनी भी इनके पास जानकारी है, उसी के साथ ये बेझिझक बात करने को राज़ी हुई। तो इस बात के लिए आप लोगों की तारीफ़ भी होनी चाहिए, हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। पहली बार ही कैमरे पे बात किया हो ना, तो आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। हमारी बिहार चुनाव की कवरेज जारी है। हम अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ के जो मसले हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं, इन सबको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मैं सोनल हूँ, कैमरे के पीछे एजाज थे। आप जस्ट के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।